सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जेल भेजा था, तो उसी दिन आप फांसी लगा लेते तो मैं मानता कि आप भगत सिंह के सही अनुयायी हैं। ये एक दारू पर 2 बोतल फ्री, तो ये देश का सबसे बड़ा घटिया मुख्यमंत्री रहा। दंगा आपने कराया दिल्ली में, दंगा करा के मुसलमानों को आगे करा के, और हमारे हिंदू भाइयों को, सनातनी को आपने मारा। आपने तो भ्रष्टाचारी, आपने दारू माफियों को बढ़ावा दिया। 12.5 साल तक आप कहाँ थे? क्यों नहीं पुजारियों के मंदिर गए? क्यों नहीं आप गुरुद्वारे में गए? दिल्ली के लोगों को नपुंसक बनाने का काम। संजय सिंह खुद जेल में होके आए क्योंकि वो भी इन्वॉल्व थे, और संजय सिंह दूध के धोया नहीं है। इस देश को जो भगत सिंह ने दिया वो केजरीवाल कभी जिंदगी में नहीं दे सकते। दारू दे रहे हैं, भगत सिंह ने दारू नहीं बांटा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को रिजल्ट आना है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए भारतीय बौद्ध संघ से भंते जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम आपकी बात करेंगे। भंते जी, कैसे देखते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है? चुनाव आयोग ने भी ऑफिशियल घोषणा कर दी है कि 5 जनवरी को वोटिंग होने वाली है। तो क्या लगता है कि केजरीवाल सरकार तीसरी बार सत्ता में आ पाएगी? बधाई हो सभी दिल्ली वासियों को, क्योंकि 5 साल बाद जो ये पर्व हमें आता है चुनाव का, आज चुनाव आयोग ने वो घोषणा कर दिया है। 5 तारीख को हम अपना अमूल मत दे सकेंगे, और हमें चुनना है कि किन लोगों ने हमारे साथ क्या किया और कैसे किया, उस पर हमें अपना प्रत्याशी चुनना है, सरकार नहीं बनानी है। रही केजरीवाल की बात, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 8 तारीख को दिल्ली के गरीब गुरबा और सभी लोगों ने ठाना है कि भाजपा की सरकार बनाना है। लेकिन केजरीवाल साहब वादा करते हैं कि हमने दिल्ली को चमका दिया, लंदन पेरिस बना दिया, तो फिर भाजपा को क्यों लेके आए? दिल्ली, केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को जिस लाइन पे लाके खड़ा किया है, आज दिल्ली के जो लोग हैं उन लोगों को गलत ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर दिल्ली पेरिस होती तो आप देख लीजिए जाकर गलियों की क्या स्थिति है। पानी हम कैसे पी रहे हैं ये लोगों से पूछिए, हम कैसे नहा रहे हैं लोगों से पूछिए, गलियों की क्या स्थिति है लोगों से पूछिए, नालों की क्या स्थिति है लोगों से पूछिए। 2-4 स्कूलें अच्छा बना लेने से पूरी दिल्ली का सुधार नहीं होगा। दिल्ली का सुधार भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तजुर्बा है। मदन लाल खुराना जी हमारे मुख्यमंत्री थे, दिल्ली में बहुत सारी चीज़ों को हमने बंद किया था। अब मदन लाल खुराना जी नहीं है, लेकिन उनकी कुछ यादें हैं, वो हम दिल्ली में लेकर आ रहे हैं। और मोदी जी का जो विकास है, अमित शाह जी का जो प्लान है, अमित शाह जी का जो चाणक्य नीति है, वो दिल्ली में जीत हमें दिलाएगी, निश्चित दिलाएगी। और दिल्ली की जनता ने अब की मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। लेकिन अब दिल्ली में हमारे थे तो जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि अब की बार तीसरी बार फिर से केजरीवाल सरकार, क्योंकि हमने काम किया, फ्री बिजली दिए, फ्री पानी दिए, फ्री शिक्षा दी है। तो फ्री बिजली पानी शिक्षा दे रहे हैं तो फिर तो केजरीवाल आना चाहिए। देखिए, फ्री चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। उन्होंने जो फ्री करके हमें गलत ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें कमज़ोर बनाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली के लोग कमज़ोर नहीं हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और 140 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में, जिसमें अन्य प्रदेशों के लोग भी रहते हैं। और अन्य प्रदेशों के लोगों ने देखा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे हरियाणा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो और बिहार में हमारी मिलीजुली सरकार है। हम किस तरह से हमारा प्रशासन है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो दिल्ली के लोगों ने अब की बार ये ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। अभी कुछ घोषणाएं केजरीवाल साहब ने की है कि महिलाओं को 2100 रुपये सम्मान निधि के तौर पे दिए जाएंगे। उसके बाद पुजारियों को और जो गुरुद्वारा के ग्रंथी हैं उनको भी 18,000 रुपये मासिक सैलरी दी जाएगी। तो क्या लगता है कि इस प्रकार की जो ये घोषणाएं की गई हैं केजरीवाल की तरफ से, ये काम आ पाएंगे, धरातल पे काम कर पाएंगे और सरकार फिर से बना पाएंगे? 12.5 साल तक
केजरीवाल जी की सरकार रही। उनको मुसलमान मौलवियों के सिवा हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख दिखाई नहीं दिए। आज जब अपने आप को कमजोर मान लें और लगता है कि वो चुनाव यहाँ से उनकी बुढ़िया बिस्तर बन गई है, तो उनको अब पुजारियों की याद आ रही है। 12.5 साल तक आप कहाँ थे? क्यों नहीं पुजारियों के मंदिर गए? क्यों नहीं आप गुरुद्वारे में गए? आप तो मुसलमानों को देख रहे थे। आज जब आपका वोट कांग्रेस की तरफ खिसक रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। और आपने जो वादा पंजाब में किया, क्या वादे वो पूरे हुए? लोगों को 1000-1000, 2-2 रुपया देने का जो वादा महिलाओं को किया, क्या उसको आपने दिया? दिल्ली के लोगों को लुभाने बात किया, क्या मिला दिल्ली को? गरीब लोगों को क्या मिला? दलितों को क्या मिला? पिछड़ों को क्या मिला? अकलितों को क्या मिला? क्या दिल्ली में जो दिल्ली के लोग हैं, दंगा आपने कराया दिल्ली में, और दिल्ली में दंगा करा के मुसलमानों को आगे करा के और हमारे हिंदू भाइयों को, सनातनी को आपने मारा, पिटवाया, ये जनता भूल नहीं सकती। केजरीवाल जी, आपने जो घोटाला किया जो शराब घोटाला आपने किया, वो लोगों को छुपा नहीं है। और जो आप जेल भी गए, आप जो अन्ना हजारे की बात करते थे और अन्ना हजारे का जो आंदोलन आपने चालू किया था, वो आंदोलन कहाँ है? वो आंदोलन तो आज खत्म हो गया। आपने भ्रष्टाचारी, आपने दारू माफियों को बढ़ावा दिया, जिससे दिल्ली के लोगों को नपुंसक बनाने का, डबल दारू, यानी एक दारू पर 2 बोतल फ्री। तो ये देश का सबसे बड़ा घटिया मुख्यमंत्री रहा केजरीवाल, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहा केजरीवाल। और बाद में जो इन्होंने यहाँ आतिशी को दिया, सबसे फेलुअर मुख्यमंत्री है। सबसे फेलुअर मुख्यमंत्री अगर कोई देश में है तो आतिशी है। और आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट मुख्यमंत्री, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल बेईमान है, तो कोई ईमानदार पूरे भारत में हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जेल भेजा, और केजरीवाल जी अगर इतना भ्रष्ट नहीं होते तो जेल नहीं जाते। तो संजय सिंह कहते थे ना, ईडी सीबीआई जो है वो मोदी जी के दो तोते हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, मोदी जी डर गए इसलिए इनको अंदर डाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। संजय सिंह खुद जेल में होके आए क्योंकि वो भी इनवॉल्व थे, और संजय सिंह दूध के धोया नहीं है। बातें कर लेने से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने, न्याय ने आपको जेल भेजा है, मोदी जी ने नहीं, न्याय ने भेजा। और न्याय अगर आपने सही किया होता तो आप जेल नहीं जाते। आपने करोड़ों दिल्ली वासियों को धोखा दिया है, प्रांतियों को धोखा दिया है, इसलिए केजरीवाल सरकार अपनी बोरिया बिस्तर बांध चुकी है। वो यही कह रहे हैं कि जेल में आप कितनी बार डालो, जेल से हम डरने वाले नहीं। हम भगत सिंह के वंशज है, भगत सिंह भी जेल गया था, हम भी जेल चले गए। भगत सिंह जी की बात करना ठीक नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई लड़ी, इस देश को जो भगत सिंह ने दिया, वो केजरीवाल कभी जिंदगी में नहीं देते। दारू दे रहे हैं, भगत सिंह ने दारू नहीं बांटा है। लोगों को ईमान, लोगों की ताकत और युवाओं के मसीहा बन करके निकले भगत सिंह, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, और हंसते हंसते फांसी पे लटक गए, हंसते हंसते। मैं केजरीवाल जी से कह रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर और भगत सिंह का नाम बदनाम करने की कोशिश आप मत करिए। अगर आप को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जेल भेजा था तो उसी दिन आप फांसी लगा लेते, तो मैं मानता कि आप भगत सिंह के सही अनुयायी हैं। आपने दलित समाज की बात की, तो दलित समाज के बच्चों के लिए भी केजरीवाल साहब एक स्कॉलरशिप योजना लेके आए, कह रहे कि उसके स्कॉलरशिप देकर के दलित समाज के बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। वो काम भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से कर रही है। विदेशों में भारतीय जनता कहाँ कर रही है? उसको तो दलित विरोधी बताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने विदेशों में बहुत सारे बच्चों को भेज रही है। हमारा सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, वहाँ आप फार्म भरिए, और वहाँ फार्म भर के पूरी तरह से भेजा जा रहा है। केजरीवाल जी केवल लुभाना दे रहे हैं और कुछ दे वो नहीं रहे हैं, और इनकी बस की कुछ है भी नहीं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के बच्चों के लिए काम कर रही है, लेकिन केजरीवाल हो चाहे विपक्षी और पार्टियां हो, कांग्रेस हो, सब कह रहे हैं कि वो तो दलित विरोधी हैं, दलितों को साथ लेके चल रहे हैं, दलितों को पीड़ित शोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितना दलितों के लिए काम कर रही है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के काम कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया संविधान को प्रधानमंत्री 2015 में एक ग्रंथ के रूप में पेश किया पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में।
बहुत बड़ा काम उन्होंने किया और बता दिया पूरे देशवासियों को कि संविधान बड़ा है, गौरव है, और गौरव की तरह उन्होंने पूरे दुनिया को ये बताया कि भारत का संविधान बहुत मजबूत है। तो जैसे केजरीवाल साहब की तरफ से एक नारा आया था, लोकसभा में भी आया था कि अगर देश को बचाना है तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा, तो वो नारा कहाँ तक सक्षम, यहाँ तक काम कर पाएगा? मैं तो यही कहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2009 में अगर भारत के प्रधानमंत्री बनते तो भारत की दशा कुछ और होती। आज भारत की दशा जिस तरह से आज भारत नंबर 1 पे चल रहा है, भारत में नहीं दुनिया के विश्व गुरु माने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, और अगर 2009 में आते तो आज भारत में और चमका देते भारत को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ठाना है कि पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा करना है। तो ये केजरीवाल साहब भी यही कह रहे हैं कि हमने विश्व में डंका बजा दिया है, शिक्षा मॉडल का, स्वास्थ्य मॉडल का और फ्री बिजली पानी का दे करके विश्व में डंका बज रहा है। विश्व के अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में उनके प्रचार छपते हैं, कहते हैं कि इतना अच्छा काम केजरीवाल ने, इतने अच्छे स्कूल बना दिए। तो उस तर्ज पे अगर काम हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब अच्छे हैं तो पब्लिक उनकी तरफ रुझान करेगी। अखबारों में ही है, मीडिया में ही है उनका काम, रोडों पे नहीं। घरों के अगल बगल आप जाके पता कर लीजिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, भारत का तो चौथा स्तंभ है, वो पोल खोलती है, आप देखिए क्या इसमें काम किया है। हाँ, एक काम अच्छा किया कि विदेशों में जो दारुएं चलती है वो दिल्ली में दारू चला करके और लोगों को मारने का काम किया। बहनाओं के, जो बहन हमारी उसका पति दारू पीता था, आप उसका गहना बेच करके और घर का सामान बेच करके, अब केजरीवाल जी ने ऐसा कह दिया कि तुम एक बोतल में एक गहना लेके आ रहे हो एक बोतल के लिए, तो 2 बोतल मेरी तरफ से ले जाओ ताकि तुम जल्दी मरो, पियो और मरो, और 10 दिन तक तुम्हारे चिंतन खत्म हो, तुम सोच ना पाओ। दलितों को दारू पिला करके सोच बंद कर दिया। जिस तरह से सदियों से सोच दलितों को बंद रही, शिक्षा नहीं दिया गया, उनके पास कोई ताकत नहीं दी गई, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने सारी शिक्षा दिया, ताकत दिया, वोटों का अधिकार दिया। वो केजरीवाल खत्म करना चाहता है दलितों से। नहीं, लेकिन दिल्ली, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल खत्म करना चाह रहा था दलितों से, लेकिन वहीं विपक्ष पूरा का पूरा क्यों कहता है कि मोदी जी दलित विरोधी है? मैंने पहले बताया दिया कि विपक्ष को बुला लाइए और मेरे सामने बैठाइए। कौन कह रहा है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सबसे ज़्यादा काम मोदी जी ने किया। 2014 में जब आए, उन्होंने 5 तीर्थ स्थान बनाया, संग्रहालय बनाया, बहुत सारे काम उन्होंने किया है। तो फिर 8 तारीख को क्या होने वाला है? जैसे चुनाव का परिणाम आएगा तो खुशी की लहर किस ओर जाने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाजपा की सरकार बन रही भाजपा की सरकार स्पष्ट बहुमत से या फिर जोड़कर? पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। हम 60 सीट जीत रहे हैं।